सबसे पहले तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एलएचबी व्हील से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आप सीएनडब्ल्यू से हैं, रेलवे के सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीएनडब्ल्यू में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें लगभग ये सारे सवाल बिल्कुल आते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये एक एलएचबी का व्हील है। और ये कैसे पता चलता है? ये इस तरह से पता चल सकता है बड़ी आसानी से कि इस व्हील के अंदर एक्सेल के ऊपर दो यहाँ पे आपको और छोटे छोटे डिस्क नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हम ब्रेक डिस्क कहते हैं। इस डिस्क की वजह से आप ये आसानी से जान सकते हैं कि ये एलएचबी व्हील है। तो अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, चलिए हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो है व्हील गेज। व्हील गेज किसको कहते हैं और ये व्हील गेज कितना होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हील गेज कहते हैं किसको है। व्हील जो डिस्क होता है, इन दोनों डिस्क के इनर साइड है, इसके बीच की दूरी को हम व्हील गेज कहते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं लकीर जो मैंने खींची है, ये जो डिस्टेंस है ये व्हील गेज कहलाता है। और एलएचबी में ये 1600 प्लस माइनस 1 mm रखा गया है। यानी कि अगर आप किसी भी व्हील का अगर व्हील गेज नापना चाहते हैं तो सबसे पहले उस व्हील को 4 भाग में आप डिवाइड कर लीजिए, उस व्हील पे 4 डॉट लगा लीजिए, फिर उन चारों पॉइंट पे आप व्हील गेज को नापिए और हर पॉइंट पे 1600 प्लस माइनस 1 आना चाहिए। अगर इसके अंदर ये रीडिंग आती है तो आपका व्हील ठीक है, और अगर इससे अंदर आपकी रीडिंग नहीं आती, इसके बाहर या इससे कम होती है, तो यानी कि आपका व्हील वो यूज़ में आप उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये व्हील गेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एलएचबी का व्हील गेज 1600 प्लस माइनस 1 होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर पेन कॉपी नहीं रखा है आपने तो पेन कॉपी ले लीजिए और इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, व्हील का जो नया व्हील का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है। अब डायमीटर किसको कहते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपके सामने एक व्हील है, इसका जो ये गोला है, इस गोले को हम डायमीटर, इसका डायमीटर, ये पूरा व्हील डिस्क कहलाता है। और इसी के डायमीटर की बात होती है जब नया व्हील की बात होती है कि नया व्हील का साइज़ क्या है, तो इसी डायमीटर को नापा जाता है। और ये जो डायमीटर होता है नए व्हील में 915 mm होता है। आईसीएफ और एलएचबी में दोनों इक्वल होते हैं, बराबर ही होते हैं, 915 mm। ये जब नया व्हील आता है कोई, तो ये डाया 915 mm होता है। अब इसका कंडमिंग साइज, यानी कि कितना ये घिस जाएगा, चक्का कितना छोटा हो जाएगा, तो हम इसको कंडम कर देंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो वो होता है 855 mm। अगर ये डाया घिस के 855 mm आ गया, नए में 915 mm होता है, अगर ये घिस के 855 mm आ गया तो इस व्हील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसको हम गाड़ी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कंडमिंग साइज़ की बात की जाए, अगर कंडमिंग साइज़ आपसे पूछा जाए एलएचबी चक्के का कंडमिंग साइज़ क्या है, तो वो है 855 mm। अब बात करते हैं कि व्हील डिस्क ब्रेक, जो हमारा डिस्क व्हील होता है, यानी कि ब्रेक डिस्क होता है, वो कितना होता है। एक एलएचबी एक्सेल पे, एक एलएचबी कोच के एक एक्सेल पे कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ब्रेक डिस्क होते हैं, एक ये ब्रेक डिस्क है यहाँ पे और एक ये ब्रेक डिस्क है, यानी कि एक चक्के के अंदर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं, एक एक्सेल के ऊपर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस ब्रेक डिस्क की जो बनावट होती है ना, ये दो तरफ से तो ठोस जैसे दिखते हैं, जैसे यहाँ से मैं साइड में दिखाऊं तो यहाँ से ठोस है, और अगर मैं इसके दूसरी तरफ से दिखाऊंगा तो आपको यहाँ से भी ठोस दिखेगा, लेकिन ये सामने की तरफ से जालीदार होता है, इसमें जाली जाली जैसे बना हुआ होता है। अब ये जाली जाली क्यों बना होता है, इसकी बनावट ऐसी क्यों की गई है, बिल्कुल ठोस व्हील चक्के की तरह इसको क्यों नहीं किया गया है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ब्रेकिंग के दौरान जब ब्रेक पैड इस पर दोनों तरफ से चिपकते हैं और इसको दबाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो उस दौरान यहाँ पे काफ़ी गर्मी पैदा होती है। तो उस गर्मी को सोखने के लिए यहाँ से हवा इसमें जाता है और हवा की वजह से ये ठंडा होता है, यानी कि गर्मी को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ब्रेक पैड भी इसमें चिपक के रह सकते हैं, या फिर दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है, टूट सकता है, थर्मल क्रैक हो सकते हैं, बहुत सी और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको ठंडा करने के लिए इसमें जालीदार इसको बनाया गया है, ताकि इसके बीच से हवा गुजर के इसको ठंडा कर सके। ब्रेकिंग के दौरान जो भी गर्मी पैदा हो वो इसके बीच से गुजरने वाली हवा की वजह से ये डिस्क ठंडा होता रहे, इसके लिए इसको इस तरह से इसका डिज़ाइन किया जाता है। और जिस चीज़ पे ये फिट है इसको हम एक्सेल कहते हैं, यानी कि एक्सेल के ऊपर ये ब्रेक डिस्क फिट होता है। और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखें तो ये जर्नल कहलाता है, जिसके ऊपर यहाँ पे बेरिंग फिट होता है। और एलएचबी में जो बेरिंग यूज़ होता है, एलएचबी व्हील के साथ जो बेरिंग लगता है वो कार्टेड टेपर्ड रोलर बेरिंग होता है, जो कि दोनों एंड में यहाँ पे लगता है। और जिस चीज़ पे, जिस हिस्से पे बेरिंग लगता है इसे जर्नल कहते हैं। हालांकि ये भी एक्सेल का हिस्सा है, लेकिन इस पार्ट को जर्नल कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर चक्के के बिल्कुल पास में देखें तो इसको हब कहा जाता है, यहाँ पे अभी जो ब्लू आप देख रहे हैं ये हब कहलाता है। तो इस तरह से ये पूरा एक व्हील हो गया।
अब इसके बाद देखते हैं थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज। फ्लैंज की थिकनेस कितनी होती है। अब फ्लैंज किसको कहते हैं तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये व्हील है, ये टायर है जो बिल्कुल की प्लेन सपाट दिखता है, हालांकि ये थोड़ा सा टेपर्ड होता है, ये वार्म प्रोफाइल होता है, लेकिन दिखने में बिल्कुल ये सीधा साधा दिखता है। और यहाँ पे जो इसके कॉर्नर पे लास्ट में जो है ये हिस्सा उठा हुआ रहता है, आपने देखा होगा ये हिस्सा निकला हुआ होता है जिसे कि हम फ्लैंज कहते हैं। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है एलएचबी कोच में, जब व्हील आता है तो उसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी हो सकती है, तो ये होता है 29.4 mm, यानी कि एलएचबी कोच का जो ये व्हील फ्लैंज होता है इसकी थिकनेस 29.4 mm होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रेक डिस्क की थिकनेस के बारे में, कि अगर जो ये हमारा ब्रेक डिस्क है इसकी थिकनेस यानी इसकी मोटाई कितनी होती है। ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है 110 mm। ब्रेक डिस्क की मोटाई 110 mm होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्रेक डिस्क की जो मोटाई होती है वो 110 mm होती है, और जो इसका घिसाव है वो 7 mm एक तरफ का, वो 7 mm तक एक तरफ हो सकता है। यानी ब्रेक डिस्क का एक तरफ का हिस्सा 7 mm तक अगर घसता है उसके बाद हम इसको यूज नहीं करेंगे। 7 mm तक घिसाव इसमें मान्य है, तो दोनों तरफ मिलाकर 14 mm हो गए, यानी 14 mm का घिसाव इसमें मान्य है, और इसकी पूरी थिकनेस होती है 110 mm। अब इसका डायमीटर, जो ये हमारा ये ब्रेक डिस्क है इसका डायमीटर यानी इसकी जो गोलाई है ये डायमीटर ये कितना होता है, तो ये गोलाई होती है 640 mm। यानी ब्रेक डिस्क की जो गोलाई होती है, जो डाया होता है वो होता है 640 mm। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है। आजकल सारे आप देख रहे होंगे पूरा रेल आपको एलएचबी में ही दिख रहा है, सारे सवाल जवाब, सारे एग्जाम जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सारे सवाल जवाब इसी से जुड़े हुए आते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और व्हील तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है रेलवे पूरी रेल व्हील के ऊपर चलती है, तो व्हील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये व्हील से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, और ये ऐसे कॉमन सवाल जवाब है जो लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, व्हाट इज डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ एलएचबी कोच। जो एलएचबी कोच का यानी जो इसका ये एक्सल है इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है 170 mm। एलएचबी व्हील के एक्सल का डायमीटर होता है 170 mm। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, अगर आप लोगों को